अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास। थर्ड ईयर लास्ट लेक्चर में हम नमाज के हवाले से तालीम जिस्मानी की अहमियत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें नमाज का फ़लसफ़ा यानी कि नमाज कुरान में नमाज के लिए लफ्ज़ सलात इस्तेमाल किया गया जो सल से बना है, जिसके मायने जलाना यानी नमाज पढ़ने से गुनाह जल जाते हैं। नमाज जिस्मानी सेहतमंदी के हसूल और बीमारियों से नजात का एक मौसर ज़रिया भी है। इस ज़मन में इरशाद नबवी है, बेशक नमाज में शिफा है। अरकान नमाज के हवाले से हम पढ़ रहे थे। देखिए इसमें नमाज, वज़ू, क़याम, रुकू, सुजूद और दोजानो होकर बैठना सारे ऐसे अमल हैं जिनसे जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों और पट्टों को ऐसी हरकत मिलती है जो सेहत और जिस्मानी को बरकरार रखने में मदद मिलती है। अरकान नमाज में वज़ू, तकबीर तहरीमा, क़याम के दौरान ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे रुकू के बारे में। रुकू के दौरान घुटनों पर हाथ रखते हुए झुका जाता है। झुकने के इस अमल में कोशिश की जाती है कि सर और कमर एक ही सीध में आ जाए और टांगों के साथ ऊपर वाले धड़ का जाविया तकरीबन 90 दर्जे का बने। ऐसा करने में पेट के अज़लात बहुत हद तक सिकुड़ते हैं और कमर के अज़लात में खिंचाव और तनाव पैदा होता है। झुकने की बदौलत कमर और पेट के अज़लात की हल्की सी वर्जिश हो जाती है। आमतौर पर पेट के अज़लात पर दबाव बढ़ जाता है और कमर के अज़लात ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेट बाहर निकल आता है और कमर आगे की जानब खिंच जाने की वजह से खाली कमर का नुक्स पैदा हो जाता है और रुकू करने से ये नुक्स कुदरती तौर पर दूर हो जाता है। देखिए रुकू कमर के लिए एक मुफीद वर्जिश है जिससे कमर के हिस्से में लचक भी पैदा हो जाती है और रीढ़ की हड्डी के मोहरों में फालियत में गिरा कदर इजाफा होता है। रुकू की हालत में कमर को बिल्कुल सीधा और नज़र को दोनों पाँव के दरमियान एक नुक्ता पर मरकूज किया जाता है। इस तरह खून आसानी के साथ दिमाग तक गर्दिश करता है। इसके साथ आँखों को बेहद तकवीत मिलती है। दिमागी बीमारियों, खून के दबाव की और दिल की बीमारियों में कमी वाक़ होती है और रुकू से गुर्दों में पथरी का अमल सुस्त पड़ जाता है। जिसके गुर्दों में पथरी बन गई हो रुकू की हालत से बिल्कुल बहुत जल्द निकल जाती है। रुकू की हालत में बलाई निस्फ बंद झटके की वजह से ज़्यादा खून पंप होता है। इस तरह दोबारा हालत एक क़याम में आ जाने से चेहरा और सर का खून जो हालत रुकू में बढ़ गया था कोमा में नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरियानों में लचक की इस्तेदाद बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालज के इम्कानात कम हो जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट अरकान नमाज है सजदा। देखिए जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक अगर पेशानी की दरमियानी जगह को 2 से 3 फुट के लिए दबाया जाए तो इससे ज़हनी इंतशार में कमी वाक़ होती है, जबकि सजदे के दौरान ऐन इसी मकाम को ज़मीन के साथ मस करके दबाया जाता है। सजदे में कूल्हे, घुटने, टुकने पर झुकाव होने के साथ साथ कोहनियाँ भी झुकी होती हैं, जबकि टांगों और रानों के पिछले अज़लात, कमर और पेट के अज़लात खिंचे होते हैं। ये अमल एक ऐसी बेहतरीन वर्जिश है जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचकदार बनाती है। सजदा में पेशानी ज़मीन पर रखने से दिमाग की लहरें ज़मीन के अंदर दौड़ने वाली बरकी रूह से हमरिश्ता होकर दिमाग की हालत में कई गुना इजाफा कर देती है। इस हालत से दिमाग पुरसुकून हो जाता है और सीधा खड़ा होने की हालत में जब नमाजी सजदा के लिए जाता है तो सबसे पहले घुटनों में खम पैदा होता है। जिस्म का वज़न पाँव की बजाय पंजों को जोड़ों पर आता है और तवाज़न की भरपूर वर्जिश होती है। तवाज़न देखिए किसे कहते हैं, किसी ख़ास अंदाज और ज़ाविये में साकन या मुतहर्रिक रहने के दौरान जिस्मानी तवाज़न कायम रखने की सलाहियत तवाज़न कहलाती है। और सजदा करने से दौरान खून पूरी शिद्दत से चेहरे और दिमाग की जानब रवां हो जाता है। जिस्मानी हरकत निज़ाम एसाब के मरहूने में होते हैं। नेक्स्ट सलाम देखें। नमाज के इख्तिताम पर सलाम फेरते ही इस अमल से गर्दन के अज़लात को ताकत मिलती है, लिहाजा इंसान हशाश बिशाश और तवाना रहता है। नीस हंसली का ढीलापन ख़त्म हो जाता है। नमाज क़ुव्वत मदाफ़त और साबिय तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है। जदीद तहकीक के मुताबिक क़याम, रुकू और सजदा से इंसानी जिस्म की बेशुमार बीमारियां टल जाती हैं।